नमस्कार दोस्तों, मैं जया सिसोदिया सागर एकेडमिक संस्थान के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में मानव की उत्पत्ति एवं विकास के क्रम को पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने कभी सोचा है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव के विकास का क्रम क्या था, मानव कला से, विज्ञान से, अग्नि से, सवादाह से कब परिचित हुआ। दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब को हम इस चैप्टर में देखेंगे, जिसका नाम है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। दोस्तों, मानव की उत्पत्ति एवं विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पृथ्वी की भौगोलिक संरचना, दूसरा है उत्पत्ति, तीसरा है मानव का विकास। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी की भौगोलिक संरचना क्या है। दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिकों या इतिहासकारों के अनुसार यह माना गया है कि पृथ्वी पहले क्या था, आग का एक दहकता हुआ पिंड था। जिस आग के दहकते हुए पिंड में क्लाइमेट परिवर्तन हुआ और क्लाइमेट परिवर्तन से आग का वह पिंड धीरे धीरे ठंडा होने लगा और कई भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में दोस्तों किसकी उत्पत्ति को देखेंगे, मानव की उत्पत्ति को देखेंगे, मानव की उत्पत्ति को देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मानव का विकास, किस क्रम में मानव का विकास हुआ। इस क्रम में दोस्तों हम देखते हैं कि पृथ्वी की भौगोलिक संरचना लगभग 4.6 अरब पूर्व हुआ। कहीं कहीं इतिहास में 4.8 भी मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेट का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। इसलिए दोस्तों पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है महाकल्प, दूसरा है युग, तीसरा है कल्प। दोस्तों, महाकल्प के 5 भाग है, युग के 4 भाग है और कल्प 18 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, महाकल्प को इंग्लिश में ईरा भी कहा जाता है, महाकल्प को अंग्रेजी में ईरा भी कहा जाता है। इसमें प्री पैलियोजोइक ईरा, दूसरा है पैलियोजोइक ईरा, तीसरा है मेसोजोइक ईरा, नेक्स्ट है सेनोजोइक ईरा, नेक्स्ट है नियोजोइक ईरा। दोस्तों, प्री पैलियोजोइक ईरा को किसी भी युग में नहीं बांटा गया है, किसी भी युग में नहीं बांटा गया है। इसको डायरेक्ट कल्पों में विभाजित किया गया है, कल्पों में विभाजित किया गया है। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इसको देखिए, पैलियोजोइक युग को, पैलियोजोइक ईरा को प्राथमिक युग कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक युग किसे कहा जाएगा, तो पैलियोजोइक महाकल्प को प्राथमिक युग कहा जाएगा। द्वितीयक युग किसे कहा जाएगा, मेसोजोइक महाकल्प को द्वितीयक युग के नाम से जानते हैं, सेनोजोइक युग को तृतीय युग के नाम से जानते हैं, नियोजोइक को चतुर्थ युग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सेनोजोइक युग बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेनोजोइक महाकल्प में ही क्या होता है, मानव की उत्पत्ति होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए, प्री पैलियोजोइक महाकल्प। प्री पैलियोजोइक महाकल्प को मैं पीछे बता चुकी हूं कि 2 कल्पों में बांटा गया है। पहला कौन सा कल्प है, आर्कियन। आर्कियन, इस कल्प को तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम आर्कियन तंत्र कहेंगे। दोस्तों, आर्कियन तंत्र में ही नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों का क्या हुआ, विकास हुआ। उसके बाद आएगा प्री-कैम्ब्रियन। प्री-कैम्ब्रियन में दोस्तों भारत में अरावली एवं धारवाड़ तंत्र का क्या होता है, विकास होता है।
दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अगर माना जाए तो अरावली पर्वत है, उसके बाद धारवाड़ है। दोस्तों अगर आपसे पीसीएस में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि खनिज संपदा या खनिज पदार्थ का विकास जो है कि किस तंत्र में होता है, तो यहाँ पर दोस्तों धारवाड़ तंत्र में होता है। यानी कि सबसे ज्यादा धात्विक तंत्र है ये, सबसे ज्यादा क्या है, धात्विक तंत्र है ये दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे और देखेंगे कि अब नेक्स्ट जो है वो है पैलियोजोइक महाकल्प, जिसे हम प्राथमिक युग के नाम से जानते हैं। दोस्तों पैलियोजोइक महाकल्प को निम्न भागों में बांटते हैं, कैम्बियन, ओडोविशियन, सुलोरियन, डियोनियन, कार्बनिफेरस, नेक्स्ट है पर्मिनियस। इसको क्या कहा जाता है, कल्प कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद मेसोजोइक महाकल्प को द्वितीयक युग के नाम से जानते हैं। मेसोजोइक महाकल्प को द्वितीयक युग के नाम से जानते हैं। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जियासिन, जुरासिक और क्रीटेशियस। दोस्तों यहीं पे बड़े बड़े जो है कि नरभक्षी पाए गए हैं, बड़े बड़े क्या है, नरभक्षी जीव पाए गए हैं। उसके बाद दोस्तों अब देखिए सेनोजोइक महाकल्प को तृतीयक युग के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों पैलियोसिन, इथोसिन, अलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन में डिवाइड करते हैं। प्लायोसिन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दोस्तों पैलियोसिन में प्राइमेटस का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डेवलप हो गया प्राइमेटस, जिसे हम यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ, बड़े जीवों का विकास हुआ, रीढ़ युक्त जीवों का विकास हुआ, रीढ़ रहित जीवों का, रीढ़ रहित जीवों का क्या हुआ, विकास हुआ। उसके बाद दोस्तों अब आ जाइए प्लायोसिन। प्लायोसिन में दोस्तों ये लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है और मानव की उत्पत्ति जो है कि इसी युग में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की उत्पत्ति का किस में होती है, तो प्लायोसिन युग में होती है। अगर पूछा जाए कि सेनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग में, प्लायोसोनिक कल्प में मानव की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मानव की उत्पत्ति के बाद अब हम देखेंगे नियोजोइक महाकल्प। इसको हम चतुर्थक युग के नाम से जानते हैं। इसको दोस्तों 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि भारत में मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसिन काल में हुई। या अगर कल्प पूछे, महाकल्प पूछे, तो आप बताइए कि नियोजोइक महाकल्प में भारत में क्या होता है, मानव की उत्पत्ति होती है। दोस्तों एक चीज और मैं बताना भूल गई आपसे, देखिए ये सेनोजोइक युग के सभी भागों को याद करना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी इसका क्रम पूछ देता है, कभी कभी इसका क्रम पूछ देता है, या प्रश्न को ऐसे बना देगा कि प्राइमेटस का जन्म कब हुआ, किस कल्प में हुआ, पैलियोसिन, इथोसिन, ओलिगोसिन या मायोसिन, या ऑप्शन में दे देगा आंसर। तो आपको दोस्तों पैलियोसिन में क्या लगाना है, ट्रिक लगाना है, क्योंकि यहीं पे प्राइमेटस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है।
दूसरा प्रश्न बनाएगा दोस्तों कि इसका क्रमबद्ध तरीके से सजाने को, इसको आरोही और अवरोही दोनों क्रम में सजाने की क्रम को पूछ देता है यूपीएससी। इसलिए दोस्तों सेनोजोइक युग में मानव की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए इस क्रम को जानना क्या है, अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए जो नेक्स्ट है मानव की उत्पत्ति, इसको मैं कई बार बता चुकी हूं, फिर यहां बता रही हूं कि सेनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग में प्लायोसीन कल्प में मानव का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ। अब देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वह है मानव का विकास। दोस्तों पैलियोसीन कल्प में पहली बार प्राइमेटस का विकास हुआ, जैसे दोस्तों लंगूर का, कपी जिसे हम बानर की संज्ञा देते हैं, छछूंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि का क्या होता है, विकास होता है। यानी कि एक तरह से कहें तो इस काल में स्तनधारी जीवों का क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है विकास के क्रम को। विकास के क्रम में देखिए तो सबसे पहले आता है रामापिथेकस। रामापिथेकस दोस्तों रामापिथेकस को दो भागों में बांटते हैं, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और महाकपि। महाकपि दोस्तों आदि पूर्वज पूछा जाए प्रश्न में कि आदि पूर्वज किसे कहा जाता है, रामापिथेकस को, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को, इरेक्टस को, क्रो-मैग्नन को या होमो सैपियंस को। तो आपका आंसर होगा दोस्तों कि आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को कहा जाता है। दोस्तों रामापिथेकस का ये भाग जो है कि मैदानी भागों में आया, और यहाँ पर क्या था, मैदानी भागों में बर्फ जमा हुआ था, मैदानी भागों में बर्फ जमा हुआ था। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अपने हाथ को ऊपर करने की कोशिश करता रहा और आगे वाले पैर को ऊपर करने की क्या करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन इसे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आगे चल के इसका जो दूसरा भाग है वह महाकपि जंगलों में ही रह गया, जिसे हम महाकपि के नाम से जानते हैं। यही ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का अगली कड़ी होमो हाइबियस उत्पन्न हुई, इसका विकास हुआ होमो हाइबियस में। दोस्तों अब यहाँ पर मुख्य बात जानना अनिवार्य है कि होमो हाइबियस पहला मानव है जिसने दोनों हाथों का क्या किया, उपयोग किया। यानी कि ठंड से बचने के लिए अपने दोनों हाथों का क्या करने लगा, उपयोग किया, और पूरा शरीर का भार जो है कि दोनों पैरों पर दे दिया। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यही मानव ने सबसे पहले क्या किया, कला का विकास किया, क्योंकि पत्थरों से तोड़कर औजार बनाने की प्रकृति जो है कि इसके अंदर क्या हो गई, डेवलप कर गई। उस समय ये भले ही ना जानता हो कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों इसे जो है कि कलात्मक मानव की संज्ञा दी गई। किस मानव की संज्ञा दी गई, कलात्मक मानव की संज्ञा दी गई। उसके बाद दोस्तों ये मानव विज्ञान से क्या हुआ, परिचित हुआ। या ये विज्ञान ही तो है, पत्थरों को तोड़ना, काटना, उसको मनवांछित आकार देना। तो यह मानव जो है कि क्या है, विज्ञान से परिचित हुआ। अब इस क्रम में देखिए दोस्तों नेक्स्ट आता है हाइडेलबर्ग, उसके बाद उसके नेक्स्ट आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस दोस्तों इंडोनेशिया में पाया गया, कहां पर, जावा में, इसलिए इसे जावा मानव के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था, नरभक्षित था। इसके बाद होमो इरेक्टस ही आग का क्या किया, आविष्कार कर दिया। होमो इरेक्टस ने ही आग का क्या किया,
आविष्कार किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसने आग का अभी प्रयोग करना नहीं सीखा। उसके बाद दोस्तों देखिए निएंडरथल। निएंडरथल ये जर्मनी दोस्तों आप जानते हैं कहां पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। यूरोप में पहली बार निएंडरथल मानव द्वारा ही संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। यहीं पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिली कि यहीं पे कार्य का विभाजन हुआ। किसके कार्यों का विभाजन होगा, महिलाओं एवं पुरुषों के कार्यों को क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब यह निश्चित हो गया कि महिलाएं घर के अंदर कार्य करेंगी और पुरुष जो है कि घर के बाहर काम करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे समाधान की प्रक्रिया का भी जन्म हुआ। समाधान क्या है, शव जलाने की विधि है, शव जलाने की विधि है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले संस्कृति का विकास इसलिए कहा जाता है कि आज भी हम भोजन को क्या करते हैं, पका के खाते हैं। आज भी भोजन को पका के खाते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसने जो है कि निएंडरथल मानव ने अपने भोजन को पकाना सीख गया, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ, आग का आविष्कार हो चुका था। इसलिए दोस्तों अगर आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृति का विकास किस मानव के द्वारा किया गया, जिसमें ऑप्शन में आपको दे देगा इन्हीं चारों में से दोस्तों मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, होमो हैबियस, हाइडेलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, तो आप दोस्तों ऑप्शन ये मारेंगे कि निएंडरथल द्वारा जो है कि क्या हुआ, संस्कृति का विकास हुआ। क्योंकि परंपराएं ही क्या करती है, संस्कृति को जन्म देती है। और आप दोस्तों जानते होंगे आगे चल के हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे कि सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है, किस तरह जो है कि संस्कृति सभ्यताओं को क्या करती है, जन्म देती है। दोस्तों इतिहास क्या है, इतिहास जो है कि वह धारा है जो किसी बिंदु पर शुरू होता है और अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचने के बाद जो है कि उसका क्या हो जाता है, जो है कि पतन होता है। फिर दूसरी सभ्यताओं को उसी के कब्र पर क्या होता है, जन्म होता है। दूसरी सभ्यता भी पराकाष्ठा पे पहुंचती है, उसके बाद उसका भी पतन होने लगता है। तो दोस्तों इतिहास क्या है, सभ्यता के विकास की एक प्रक्रिया है। जिस बिंदु पर सभ्यता का जन्म होता है कहीं ना कहीं उसका विनाश होना अनिवार्य होता है। अगर विनाश नहीं होगा तो दूसरी सभ्यता का जन्म नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह जानना बहुत ही अनिवार्य है कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति का ना जन्म होता है ना उसका क्या होता है, पतन होता है, बल्कि एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में इसका क्या होता है, हस्तांतरण होता चला जाता है। अब देखिए दोस्तों आग का जो आविष्कार यहाँ पर होता है किस मानव के द्वारा, होमो इरेक्टस मानव के द्वारा आग का आविष्कार होता है। आज आधुनिक मानव भी क्या करता है, आग का प्रयोग करता है। अतः यह क्या है, संस्कृति है। यह क्या है, संस्कृति है। भोजन की पकाने की प्रक्रिया जो होमो इरेक्टस द्वारा निएंडरथल द्वारा किया गया, आज भी आधुनिक मानव भी क्या करता है, अपने भोजन को पकाकर ही खाता है। ये क्या है, ये संस्कृति है। आज भी देखिए बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुई, जिसका जन्म हुआ, जैसे अग्नि पूजा, जल पूजा, पीपल पूजा, स्वास्तिक चिन्ह। हाँ, तो ये सब क्या है दोस्तों, वहीं से चली आ रही है। और आज भी आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में इन संस्कृति का प्रयोग होता है। आज भी हम नाग पूजा करते हैं, पीपल पूजा करते हैं, वृक्ष पूजा करते हैं, योनि पूजा करते हैं, लिंग पूजा करते हैं। तमाम तरह की जो है कि हमारी संस्कृतियां आज भी हिंदू धर्म में मौजूद है। सावधान की प्रक्रिया यहाँ पे जो दोस्तों शुरू होती है, आज भी देखेंगे कि सावधान की प्रक्रिया हर धर्म में क्या है, मौजूद है, हिंदी धर्म में मौजूद है।